अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे टैबलेट एस्प्रिन के बारे में। टैबलेट एस्प्रिन भी एक एनसेड है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। आम ज़ुबान में हम इसको पेन किलर भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका जो फार्मूला है, डिस्प्रिन को एस्प्रिन भी कहते हैं और दूसरा इसको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो थेरेप्यूटिक ग्रुप है वो है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। मतलब जो ब्लड है हमारा, उसको हम आप ज़ुबान में ऐसे कहते हैं कि खून पतला करने वाली दवा या ब्लड थिनर के तौर पे हम डिस्प्रिन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका जो ज़्यादातर लोग होते हैं इसको ओटीसी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओटीसी मेडिसिन वो होती है जो बगैर नुस्खे के आप किसी क्लिनिक से या किसी स्टोर से या फार्मेसी से आप जाकर उसको ले सकते हैं। तो जो टैबलेट एस्प्रिन है उसका जो हम यूज़ है वो बेसिकली बॉडी पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गले के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेन यूज़ है वो है कि जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होती है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये इसकी जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं ये कहती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को क्या कम करती है। और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एमआई है, उसको उसके चांसेस को कम करने में मदद देती है या उसमें भी यूज़ होती है। और उसके बाद जो हमारा एक दूसरा इशू है जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, मतलब जो एक जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ब्लड का ना पहुंचना दिमाग तक सही तरीके से, उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो उसमें भी डिस्प्रिन का इस्तेमाल होता है। डिस्प्रिन बेसिकली जो प्रेगनेंसी है उसमें कंट्राइंडिकेटेड है, उसमें नहीं जा सकती, पॉजिटिव एविडेंस ऑफ रिस्क है। और उसके बाद जो इसकी अवेलेबिलिटी है या डोज फॉर्म है ये आती है 300 mg। जो एडल्ट्स हैं वो मैक्सिमम 3 टैबलेट्स ले सकते हैं डेली। और जो 12 साल से बड़े एज के बच्चे हैं वो 1 टैबलेट ले सकते हैं डेली। 12 साल से कम एज के जो हमारे बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत कम है। ये 300 mg में आती है। और एक सॉल्युबल एस्प्रिन या हम इसको कह सकते हैं डिस्पर्सिबल एस्प्रिन है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या होता है कि हमने हाफ़ गिलास वाटर लेना है, पानी, उसमें डिस्प्रिन क्या करनी है, उसमें हल कर लेनी है, फिर उसके बाद हमने इसको यूज़ कर लेना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लगातार डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब 2-3 टैबलेट उन्हें रोज़ खानी है। क्या कहते हैं जी, सर दर्द है, जिस्म के दर्द के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे आप फ़र्ज़ करें आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है या जीआईटी की प्रॉब्लम है या आपको कोई रीनल इश्यूज़ हैं या रीनल फेलियर्स का सामना है, तो डिस्प्रिन जो है ना वो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करवाई जाती है। आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट करें, फिर एक डिस्प्रिन को आप अगर 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि ये ओटीसी मेडिसिन है, आपने जैसे स्टोर से जाना है जाके लेके फौरी रिलीफ होता है तो इस्तेमाल कर लेनी है। तो ख़ास तौर पे आपने इसको ज़्यादा तरीके तक ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइम तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जीआई ब्लीडिंग हो जाएगी, आपको जीआई इरिटेशन होगी, जैसे कह सकते हैं कि नोज़िया, वोमिटिंग, आपको जो आपका जो बाउल है उसमें या पीसेस में या आपकी किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, या उसमें काफ़ी सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। तो जो डिस्प्रिन है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसको पैनाडॉल की तरह हर रोज़ खाएँ। थैंक यू।